जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के अगले भाग की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है उद्धव गोपी संवाद। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि में भेजा है ताकि वो सभी ब्रजवासियों को ज्ञान की शिक्षा दे सकें और जिससे कि ब्रजवासियों का दुख दूर हो सके। और उद्धव जी महाराज ब्रज भूमि में आते हैं और ब्रज की पावन भूमि पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब उससे आगे की कथा। हे राजा परीक्षित, जिस समय नंद राय और अन्य ब्रजवासियों ने उद्धव जी को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए रथ पर बैठे हुए दूर से देखा तो वे उन्हें श्याम सुंदर समझकर मिलने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आए हैं। परंतु जब उन्हें उद्धव दिखाई दिए तो पहले तो कुछ उदास हुए, फिर उन्हें श्री हरि का भेजा हुआ जानकर प्रेम पूर्वक नंद गांव को लिवा ले गए हैं। नंद जी ने उद्धव का सत्कार किया, उनके पांव धोकर भोजन करवाया है और पान इलायची देकर उनके लिए एक उत्तम शैया बिछा दी है। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव जी उठे तो नंद यशोदा उनसे वसुदेव देवकी तथा कृष्ण बलराम की कुशल पूछकर कहने लगे हैं कि हे उद्धव, क्या कभी श्री श्याम सुंदर हमारी याद भी करते हैं? जाने हमसे ऐसी क्या भूल बन गई जो वे आज तक हमारे घर लौट कर ही नहीं आए। यह तो अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयों सहित मारा गया और वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्ति मिल गई। भला यह तो कहो कि क्या कभी रामकृष्ण हम में से किसी को याद करते हैं? यशोदा दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हुई उन्हीं की प्रतीक्षा में माखन रोटी लिए दिन रात बैठी रहती है। हे उद्धव, मैं प्रतिदिन उन्हें देखने के लिए मथुरा जाने की इच्छा करता हूँ, परंतु अब मेरे पांव उधर नहीं पड़ते। नंद बाबा जी आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जब कभी वन में जाकर श्री मोहन प्यारे के चरण चिन्ह देखता हूँ तो ये जान पड़ता है कि वे किसी कुंज में राह भूल गए हैं। उस समय मैं उन्हें चारों ओर ढूंढने लगता हूँ। हे उद्धव, उन्होंने मुझे नंद गांव आने का वचन दिया था, सो ये तो बताओ कि वो यहाँ आएंगे या नहीं। वे मुझे पिता कहते थे और मैं भी उन्हें अपना पुत्र समझता था। उन्होंने संकट काल में हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है। हे उद्धव, उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी और वत्सासुर आदि बड़े बड़े असुरों को मारकर कालिय नाग को यमुना से बाहर किया। उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा हमारा मन मोह लिया था। वे इन बातों की चर्चा वसुदेव देवकी से भी कहते हैं अथवा नहीं कहते। हे उद्धव, गर्ग मुनि के कथना अनुसार मैं ये समझता हूँ कि वे परब्रह्म प्रभु के ही अवतार हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण किया है, परंतु फिर भी मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब नंद राय जी इस प्रकार कह रहे थे तभी यशोदा जी रोती हुई कहने लगी हैं कि तुम हमारे पुत्रों की कुशल हमें सुनाओ। क्या वे कभी हमें याद करते हैं अथवा नहीं करते? उनके बिना मैं अत्यंत दुखी रहती हूँ। वे सबसे लौट आने की कह गए थे, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। हे उद्धव, जिन परमात्मा का दर्शन ब्रह्मा आदि को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता, वे मेरे घर में रहे हैं। अब न जाने कब मैं श्री श्याम सुंदर को फिर से गोद में लेकर उनके शरीर की धूल को अपने आंचल से झाड़कर गले से लगाऊंगी। उनकी मोहिनी मूर्ति क्षण भर के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। अब तुम ये बताओ कि जो श्री श्याम सुंदर यहाँ दिन रात उपद्रव मचाया करते थे, वे अब वहाँ सीधे बनकर किस प्रकार रहते हैं? वे मेरे बिना इतने दिनों तक वहाँ कैसे रह रहे हैं?
यशोदा मैया ने आंखों में आंसू भरकर आज कहा है कि हे उद्धव, भला बताओ तो सही कि वे कब तक आएंगे। हम तो एक क्षण भी उनके बिना यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने फिर से लौट आने की बात कही है, इसी कारण हम सबके प्राण बचे हुए हैं। इस प्रकार कहकर जब नंद और यशोदा रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उन्हें धैर्य बंधाने के लिए उद्धव ने कहा है, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, तुम धैर्य रखो। श्री श्याम सुंदर तुम्हारे यहाँ आने की कह रहे थे। ये सुनकर नंद यशोदा को धीरज हुआ है। तब उद्धव ने सब भेंट उनके आगे रखकर श्री कृष्ण जी और वसुदेव जी के भेजे हुए पत्र पढ़कर सुना दिए। फिर कहने लगे कि हे नंद यशोदा, जिनके घर में रहकर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी बाल लीलाएं की, उनके भाग्य की प्रशंसा भला कौन कर सकता है। तुम लोग बड़े ही भाग्यशाली हो, जो तुम्हारे हृदय में आठों पहर श्री कृष्ण जी की प्रीति सदा बनी रहती है। मैं तो तुम दोनों को योग सिद्ध प्राणी समझता हूँ। यशोदा जी ने श्री कन्हैया जी के पत्र को अपने मस्तक और आंखों से लगाया है। फिर रोते हुए कहा है कि हे उद्धव, तुम ज्ञान की बातों को छोड़ो और ये बताओ कि मनमोहन कब यहाँ पर फिर से वापिस आएंगे। हे उद्धव, मैं अपने श्याम सुंदर को प्रतिदिन प्रातः काल ही माखन रोटी खिला देती थी। अब उन्हें इतनी सुबह कौन माखन खिलाता होगा। मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि ठीक से भोजन ना मिलने के कारण मेरा लाला दुर्बल तो नहीं हो गया। ये सुनकर उद्धव जी ने कहा है, हे यशोदा मैया, तुम उस मोह के जाल को तोड़ डालो और श्री कृष्णचंद्र को परब्रह्म परमात्मा का रूप समझो। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्गुण स्वरूप का प्रकाश जगत के सभी जीवों में व्याप्त है। उस रूप में वे दिखाई न देने पर भी सर्वव्याप्त हैं। अतः तुम उन्हें ईश्वर रूप से अपने समीप जानकर सब चिंताओं को त्याग दो। उन्होंने पृथ्वी का भार हटाने तथा अपने भक्तों को भक्ति देने के लिए अवतार लिया है। अपना स्मरण करने वाले भक्तों को वे अपने ही स्वरूप में लीन कर लेते हैं। यदि तुम उन्हें घट घट में व्याप्त समझकर अंतःकरण में उनका ध्यान करोगे, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं रहेगा। घट घट वासी होने के कारण वे न तो किसी के पुत्र हैं और न कोई उनके माता पिता हैं। हे नंद यशोदा, यदि तुम कन्हैया जी को अंतर्यामी नारायण समझकर ईश्वर भाव से उनकी भक्ति करोगे, तो तुम्हें स्मरण में नित्य प्रभु के दर्शन होंगे। उद्धव के ऐसे वचन सुनकर यशोदा मैया ने कहा है कि हे उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, मैं फिर भी इस बात को नहीं समझ पाती, क्योंकि मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन श्री श्याम सुंदर जी को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, जिनके साथ मैं आठों पहर रही हूँ, अब उनको परमात्मा कैसे समझ सकूंगी। वो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र थे, और हे उद्धव, वो मेरे पुत्र सदा ही रहेंगे। आज यशोदा मैया ने इन वचनों को कहकर अपनी आंखों से इतने आंसू बहाए हैं कि उद्धव जी महाराज भी सोचने लगे हैं कि इनको मैं ज्ञान दूं तो कैसे दूं। इनके मन में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि उस प्रेम को देखकर मेरा ज्ञान भी इस समय कुछ काम नहीं आ रहा है। उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान है और इसी कारण वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, इन्हें कैसे ज्ञान का उपदेश दूं। उद्धव जी मन ही मन ये सोचने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब 4 घड़ी रात शेष रही, तब उद्धव जी नंद जी से पूछकर यमुना स्नान करने के लिए चल पड़े। वे जिस द्वार के समीप होकर निकलते थे, उसी घर में श्री कृष्ण का गुणगान होते हुए सुनकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता था। जब उद्धव जी यमुना तट पर पहुंचकर स्नान करने के पश्चात संध्या वंदना आदि नित्य कर्म करने लगे, उसी समय सवेरा हो गया और सब गोपियां दूध दही के कामों से छुट्टी पाकर वहां स्नान करने और जल भरने के लिए आ पहुंची। वे सब आपस में श्री श्याम सुंदर जी की चर्चा कर रही थी कि हे सखी, मुझे मार्ग में श्री
श्री श्याम सुंदर प्यारे खड़े हैं, ऐसा आभास हुआ है। कोई कहती कि वे जरूर कहीं छिपे हैं। किसी ने कहा कि देखो वो मधुर मुरली बजा रहे हैं। एक दूसरी सखी कहने लगी कि नहीं, वे गौएं चरा रहे हैं। कोई सखी कह उठी कि वे इस मार्ग में हमसे दान मांगने के लिए आ रहे हैं। वे जब यमुना तट पर पहुंची तो श्री श्याम सुंदर के रथ को खड़ा देखकर इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे सखी, मालूम होता है कि पापी अक्रूर यहाँ फिर से आ पहुंचा है। ये सुनकर दूसरी सखी ने कहा कि हे आली, क्या पता अब की बार श्री श्याम सुंदर ने किसी को हमारी सुधि लेने के लिए भेजा हो। उद्धव आज सब गोपियों की ऐसी परम प्रीति देखकर सोचने लगे हैं कि देखो इन्हें श्री कृष्ण जी से कैसी प्रीति है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नाम इनकी जिह्वा पर आता ही नहीं है। सुबह सवेरे ये श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। ऐसी भक्ति जिसके मन में हो जाए उसका उद्धार तो अवश्य हो ही जाएगा। इन्हीं का जन्म लेना सफल है। जो प्रति क्षण ठाकुर जी को याद करे वही तो ठाकुर जी के भक्त हैं। और सुबह जो अपने काम करते समय भगवान की याद करें, श्री कृष्ण को जो पल पल हर जगह देखते रहें, श्री कृष्ण पल पल हर स्थान पर जिनको नजर आए, वही तो भगवान के सच्चे भक्त हैं। वही तो ये ब्रज की गोपियां भगवान की सच्ची श्रेष्ठ परम भक्ता हैं। इनसे बढ़कर कोई भक्त नहीं हो सकता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप सुन पाएंगे कि उद्धव जी और गोपियों में कौन सा संवाद होता है, कैसे ब्रज की सभी गोपियां और राधा रानी उद्धव जी से संवाद करती हैं। तो वो कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।